नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कांग्रेस के दो बड़े नेता यानी कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी अब 2024 के बाद देश छोड़कर भागने की तैयारी में लगे हुए हैं। इसके लिए एक प्लान बनाया जा रहा है और वो प्लान इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि इन लोगों को अब भरोसा हो चला है कि देश की सियासत में नेहरू खानदान का अब खात्मा होने वाला है, क्योंकि अब ऐसी स्थिति आ गई है कि नेहरू खानदान को कांग्रेस से अलग होना पड़ेगा। कांग्रेस के अंदर जो स्थितियां हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से कांग्रेस को अपने चक्रव्यूह में फंसाई है, उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि दूर दूर तक सत्ता में आने का कोई गुंजाइश कांग्रेस के पास नहीं है। इसलिए एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी सोनिया गांधी की तरफ से की जा रही है और उस कॉन्स्पिरेसी का खुलासा कुछ मीटिंग के रिकॉर्ड्स दस्तावेजों से हुए हैं, क्योंकि ये छोटी मोटी कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये कॉन्स्पिरेसी है करोड़ों अरबों रुपए को हड़पने की, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। इसकी बैठकों में रिकॉर्ड तलाश किए जा रहे हैं और इसमें 3-4 कांग्रेस के बड़े नेताओं को सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने इन्वॉल्व किया है और यह कॉन्स्पिरेसी है कांग्रेस की सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करके उसे धीरे धीरे बेचने की और उसे बेचकर विदेशों में पैसा भेजने की। इसके लिए बैठकों का दौर चल रहा है और सोनिया गांधी ने इसकी प्लानिंग तैयार की और ये जो प्लानिंग हो रही है ये 2015 से हो रही थी, क्योंकि 2014 में कांग्रेस को जब करारी हार का सामना करना पड़ा तो ऐसा लगा कि 2014 के बाद अब कांग्रेस की वापसी अगले 1-2 दशक तक मुश्किल है। लेकिन उस समय इसके लिए एक इनिशिएटिव लिया गया और यह इनिशिएटिव था कि 2015 में एक बैठक बुलाई गई। सोनिया गांधी के घर पर जो बैठक हुई उसमें उस समय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा भाग लिए। मोतीलाल वोरा के साथ बैठक में एक डील की गई कि जितने भी कांग्रेस की प्रॉपर्टी है, जितनी जमीन है स्टेटों में, जहां जहां जिन राज्यों में कांग्रेस ने अपने कार्यालय बना रखे हैं, उसके आसपास जो जमीन आवंटित की गए थे और उस आवंटित जमीनों का सारा रिकॉर्ड निकाल कर रखिए। और इसकी शुरुआत उस समय से की गई। यह शुरुआत में आगे धीरे धीरे एक नई कॉन्स्पिरेसी पैदा हुआ, क्योंकि मोतीलाल वोरा ने शुरुआत तो की लेकिन वो ज्यादा समय तक इसको आगे नहीं बढ़ा पाए, क्योंकि अगर देखा जाए तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो देश का सबसे बड़ा जमींदार कहा जा सकता है, यानी सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड है पॉलिटिक्स में। कांग्रेस के पास हर राज्यों में, स्टेट के कैपिटल में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में और ब्लॉक स्तर पर इतनी जमीनें हैं कि उसका कोई हिसाब कांग्रेस के पास ही नहीं है। यह प्रॉपर्टी अलग अलग तरीकों से कांग्रेस ने कब्जाई है। इसमें से कुछ प्रॉपर्टी जो कांग्रेस की है उसको तो स्थानीय नेताओं ने कब्जा भी कर लिया है और यह बड़ी परेशानी कांग्रेस के सामने आ रही थी। और उस समय सोनिया गांधी ने मोतीलाल वोरा को यह जिम्मेदारी दी कि सारे की सारी प्रॉपर्टी जितनी भी है देश के अंदर कांग्रेस की, यह सबका रिकॉर्ड जल्द से जल्द निर्धारित कीजिए। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस के अंदर और सोनिया गांधी के परिवार में यह लगने लगा कि अब हो सकता है कि 2019 का चुनाव हम जीत जाएं, और इसीलिए कांग्रेस ने दमखम लगाया 2014 के बाद 2019 के चुनाव को जीतने के लिए। और उस समय ये धीरे धीरे रिकॉर्ड तो तलाश किए जा रहे थे, लेकिन चूंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना था तो उस समय इसको थोड़ा धीमा कर दिया गया, क्योंकि स्टेट यूनिट को जो निर्देश दिए गए थे उस निर्देश का पालन करवाने के लिए यह जरूरी था कि उन लोगों को साफ तौर पर कहा जाए कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर जमीन है, स्टेट के कैपिटल में जमीन है, ऑफिस है, उसका रिकॉर्ड जब केंद्र में मांगा जाएगा तो वहां के स्टेट लीडरशिप में थोड़ी नाराजगी हो सकती है और वो राहुल गांधी से सीधे
हिसाब पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। और अगर मीडिया में ये बातें चली आई तो राहुल गांधी की परेशानी बढ़ जाएगी। इसलिए जब कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी को पेश किया गया और 2-3 मुद्दे लाए गए तो ऐसा लगने लगा कांग्रेस को कि अब तो सत्ता पर फिर से कब्जा हो जाएगा। इसलिए अगर सत्ता पे कब्जा हो गया, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री इस बार बना दिया जाएगा। इसलिए राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव भी लड़ा गया। लेकिन 2019 का चुनाव कांग्रेस तो बुरी तरीके से हार गई। उसके बाद अगले साल ही, यानी जिस तरीके से 2014 में चुनाव हारने के बाद 2015 में बैठक हुई थी प्रॉपर्टी को लेकर, उसी तरीके से 2019 में चुनाव हारने के बाद 2020 में 2015 के उन नियम कानूनों को हार्ड तरीके से पालन करने के लिए फिर से बैठकों का दौर चला। उसमें यह माना गया कि अगर स्टेट यूनिट को यह जिम्मेदारी देते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष जो होंगे या स्टेट इंचार्ज होंगे उसको इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अगर उसको इन्वॉल्व किया गया तो फिर विवाद पैदा होगा और जानकारी लीक होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए 2020 में एक नया स्टेट यूनिट के अंदर एक नई यूनिट बनाई गई और यह यूनिट थी कि स्टेट यूनिट प्रॉपर्टी इंचार्ज की। इसमें एक लेयर बनाया गया और एक ऑफिस बेयरर कुछ नियुक्त किए गए, यानी कि पूरा का पूरा एक ऐसी टीम बना दी गई जिसका काम था कि उस राज्य के अंदर कांग्रेस की जितनी भी प्रॉपर्टी है उस पर नजर रखो और सबका एक रिकॉर्ड तैयार करो। और उस रिकॉर्ड के साथ एक और बड़ी बात की गई कि जितने भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उसके लिए एक वकीलों की टीम भी तैयार करो और जितना जल्दी हो सके इस टीम को एक्टिव करो ताकि जितने डिस्प्यूटेड जमीन है उस पर भी कांग्रेस का कब्जा हो सके। लेकिन 2020 से यह काम जो चल रहा था धीरे धीरे आगे बढ़ा और फिर 2022 में एक और बैठक हुई। अब कांग्रेस के जो ट्रेजरर यानी कोषाध्यक्ष हैं वो बदल चुके थे और पवन कुमार बंसल को कोषाध्यक्ष बना दिया गया था। पवन कुमार बंसल ने एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में भी गिने चुने नेताओं को बिठाया गया। उसमें से सारे स्टेट यूनिट को एक्टिव होने की बात कही गई प्रॉपर्टी को लेकर और 2 बड़े निर्देश जारी किए गए। एक स्टेट के जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं उनको कहा गया और दूसरा स्टेट के जो इंचार्ज हैं उनके लिए निर्देश जारी किया गया कि आप लोग अब इस मामले में एंट्री कीजिए और जो इंचार्ज हैं प्रॉपर्टी के स्टेट के उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके सीधे सोनिया गांधी को रिपोर्ट कीजिए कि अभी कांग्रेस के पास कितनी जमीन कितनी प्रॉपर्टी है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी सालों से खरीदी गई थी वो सारी की सारी प्रॉपर्टी अब प्राइम लोकेशन पर आ गई है। उस समय तो सब अरब इलाके में जमीनें खरीदी गई थी, जमीनों पर कब्जा किया गया था, क्योंकि ये खरीद का मामला नहीं है। खरीद का मामला तो तब होता है जबकि किसी और से खरीदा जाता हो। यहां तो कांग्रेस की सरकार हर स्टेट में थी, जहां जहां जिस स्टेट में कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक रही वहां ज्यादा जमीन कब्जे में लिया गया। जैसे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, इन जगहों पर तो ब्लॉक लेवल के शहरों के आसपास भी जमीनें कांग्रेस के पास है। और इसीलिए पवन बंसल ने एक और फरमान जारी किया कि आप लोग कोऑर्डिनेट तो करेंगे लेकिन एक और बात जरूरी है, क्योंकि जो जमीनें पड़ी हुई है कई ऑफिसेस हैं उस पर अब अवैध कब्जा भी हो गया है और कुछ लोग नई डीड बनाकर इसको बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। इसके लिए एक और फरमान जारी किया गया कि अब जो भी कांग्रेस की प्रॉपर्टी है उसको बेचने का अधिकार या उसको ट्रांसफर करने का अधिकार केवल और केवल कांग्रेस के अध्यक्ष के पास होगा। कांग्रेस अध्यक्ष के परमिशन के बिना कोई भी जमीन, कोई भी प्रॉपर्टी न तो ट्रांसफर की जा सकती है न ही बेची जा सकती है। और यह फरमान इसलिए था क्योंकि अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और उसके बाद जब अध्यक्ष किसी को बनाया जाता वो भी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के कठपुतली ही होते, जैसा कि खड़गे को बनाकर ऐसा किया गया। क्योंकि उस समय जो चुनाव चल रहा था इसमें
हर वो कैंडिडेट अध्यक्ष पद का जो था वो सोनिया गांधी के द्वारा नामित किए गए थे। जो भी अध्यक्ष इनके बात को मानने वाले नहीं थे उस चुनाव में, उसको दरकिनार कर दिया गया। यानी कि बात यहां शशि थरूर की हो रही है। शशि थरूर जो कि पूरी मेहनत के साथ कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए चुनाव लड़े, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पूरी तरीके से उनको इग्नोर कर दिया। हर प्रदेश के कांग्रेस के यूनिट को खड़गे के लिए तैयार किया और उससे पहले जो इनके लिए सबसे अनुकूल कैंडिडेट थे, दिग्विजय सिंह हो या फिर अशोक गहलोत हो, उन लोगों पर भी दांव इसलिए लगा रहे थे क्योंकि इनको कांग्रेस के अध्यक्ष पद से केवल और केवल इसलिए इंटरेस्ट नहीं है कि ये पॉलिटिकली तरीके से हमारी बात मानेंगे, उसके अलावा भी कई काम हैं। जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इतने करीबी सिर्फ इसलिए नहीं हैं कि वो पॉलिटिकली कांग्रेस के बड़े नेता माने जा सकते हैं, इसलिए भी करीबी हैं क्योंकि कांग्रेस में जो भी कुकर्म सोनिया और राहुल करते हैं उसके लिए खड़गे भी साथ देने वाले रहे हैं। जैसे कि नेशनल हेराल्ड का मामला हो, जो 5,000 करोड़ की संपत्ति जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने हड़पी, जिसके लिए कंपनी बनाई गई थी यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड। वो कंपनी जो है यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, उसके सीईओ कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। इसलिए ईडी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी पूछताछ की थी, पवन बंसल से भी पूछताछ की थी, क्योंकि ये दोनों बड़ी भूमिका निभा रहे थे नेशनल हेराल्ड को ग्रैब करने में, उसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी सोनिया और राहुल गांधी को देने में। इसलिए अब आगे भी मल्लिकार्जुन खड़गे की भूमिका होती और अब यह तय कर लिया गया है कि 2024 के बाद एक बड़ा से बड़ा कदम उठाया जाएगा और अगर उस चुनाव में कांग्रेस की हार होती है तो अभी जो भाव बनाया जा रहा है, जो तरीके डेवलप किए जा रहे हैं, उसमें तो पवन कुमार बंसल का इस्तेमाल किया जा रहा है और उनसे कहा गया है कि जो भी प्रॉपर्टी इंचार्ज स्टेट यूनिट के हैं सबको कह दो कि 6 महीने के अंदर सारी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड रखें और एक एक प्रॉपर्टी का चाहे कॉमर्शियलाइजेशन किया जाए या फिर उसे बेचकर कांग्रेस के फंड में पैसा डाला जाए। यह पैसा कांग्रेस के फंड में नहीं जाएगा, यह पैसा इलीगल तरीके से विदेशों में जमा होगा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अकाउंट में। और जब 2024 के बाद इन लोगों को लग जाएगा कि अब हमारे परिवार की राजनीतिक कैरियर खत्म हो गया है, जो कि जोर लगा लगा के अब महसूस होने लगा है, तो उसके बाद इनका भी देश से मन उब जाएगा, ये देश छोड़कर भागेंगे और करोड़ों अरबों की जो प्रॉपर्टी ये इकट्ठा करके अभी कांग्रेस की संपत्तियों को बेचकर रख रहे हैं, वो सारे की सारी संपत्ति पर इनका ही कब्जा होगा। ये लार्ज कॉन्स्पिरेसी जो कांग्रेस के अंदर चल रही है वो कांग्रेस के प्रॉपर्टी का सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम करने की एक बड़ी साजिश है और धीरे धीरे इसका खुलासा हो रहा है, क्योंकि ये छोटी छोटी मीटिंग में, निर्देशों में और कुछ दस्तावेजों में इस बात का जिक्र किया गया है, जिसके लिए अब केंद्रीय एजेंसियां भी एक्टिव हो गई है कि जहां जहां कांग्रेस की प्रॉपर्टी स्टेट लेवल पर है और जो सरकार ने आवंटित किए हैं उस पर सबसे पहले कब्जा किया जाए और उसे देखा जाए कि कितने सालों के लीज पर सरकार ने इसको दिया था। अगर 100 साल की लीज है तो भी उसके ऊपर एक नया बॉन्डिंग जारी किया जाए कि कांग्रेस इसे बेच नहीं सकती, इसे ट्रांसफर नहीं कर सकती, ताकि इसके पैसे का इस्तेमाल राहुल गांधी और सोनिया गांधी उसी तरीके से नहीं कर सके जैसे कि नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी का कर रहे हैं। और इसी कॉन्स्पिरेसी के तहत ये लोग जो काम कर रहे हैं उसमें अब राहुल और सोनिया दोनों ही फंसने वाले हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।